हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद वीरेंद्र सर पर स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग विषम पूर्णांक लेते हैं 51 ले लेते हैं या जो है 53 ले लेते हैं, इसी तरह से विषम पूर्णांक कुछ भी अगर हम लोग लेते हैं तो वो सभी इसी स्वरूप में होगा। 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 इस तरह में ही होगा, चाहे वो 3 डिजिट का नंबर लो या 4 डिजिट का नंबर लो। अगर हम कोई भी अगर नंबर लेते हैं वो सब विषम पूर्णांक है तो वो सब किस फॉर्म में दिखेगा, इसी स्वरूप में दिखेगा। ये देख रहे हो आप, जो कोई विषम पूर्णांक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है कोई विषम पूर्णांक न लेकर हम लोग यहाँ पे पूर्णांक संख्या भी मानेंगे, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए हमें इस प्रकार से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक बोला हुआ है तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या ए है। हमने यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या मान लिया, ए, क्योंकि हमको विषम पूर्णांक बोला है, जबकि हमने पूर्णांक संख्या ले लिया। पूर्णांक संख्या में ही विषम और सम सब के सब आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, तो कोई भी विषम जो है धनात्मक जो है पूर्णांक संख्या ए है। अब और बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये जो है भाजक होता है, तो भाजक को हम बी के द्वारा दर्शाते हैं, तो हमने बी लिख दिया। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो A = BQ+R, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, जहाँ पे R की वैल्यू क्या होगा, तो R की वैल्यू ये जो है B की वैल्यू से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए 0 < R B, यानी R के आंसर क्या होगा, B से छोटा और 0 के बराबर। इसलिए यहाँ पे R = हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी भाजक से छोटा होगा और 0 से स्टार्ट होता है शेष। तो 0 से लेकर मैंने 5 तक लिखा, क्योंकि B की वैल्यू क्या है, 5 है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इन सभी कीमत के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को चेक करने के लिए कि कब विषम पूर्णांक होगा। तो यहाँ लेंगे, यहाँ r बराबर 0 के लिए अगर r का आंसर 0 अगर लेते हैं तो उसके लिए a की वैल्यू क्या होगा, तो a = हो जाएगा BQ। तो b की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे तो हमने 6 लिया था, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। तो a = BQ + R की वैल्यू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6Q। और यहाँ देख रहे हैं शेष कुछ नहीं बच रहा है, तो ये a जो हमने पूर्णांक संख्या लिया है, a जो पूर्णांक संख्या लिया है, तो ये एक कैसा पूर्णांक संख्या हो, क्योंकि शेष तो बच नहीं रहा है। और शेष कब नहीं बचता है, तो यहाँ पे जो है 0 जब आएगा तब। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये क्या होगा, सम संख्या। तो ये हो गया सम संख्या, ये विषम जो है सम पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि इसका पारा पढ़ेंगे तो शेष क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पे लेंगे r = 1 के लिए, तो r = 1 के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्णांक संख्या a और 6 से हम भाग करेंगे, भाजनफल आएगा और शेष कितना आ रहा है, 1। तो शेष 1 बचा, तो ये 6 से भाग कर रहे हैं, ये तो सम संख्या और विषम संख्या बच रहा है, मतलब ये संख्या कैसा होगा, तो ये जो है विषम पूर्णांक होगा। अब अगर r की वैल्यू 2 आता है, r की वैल्यू 2 आता है, शेष 2 आता है, तो ये संख्या कैसा होगा, तो a यानी जो पूर्णांक संख्या है हम उसको भाग करेंगे किससे, 6 से। तो 6 का पारा पढ़ेंगे, q बार जाएगा और शेष कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 शेष आ रहा है, तो ये सम संख्या है, इसलिए क्या होगा,
समपूर्णांक होगा। अब r इक्वल टू 3 के लिए, तो r इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 3, ये भी शेष 3 आ रहा है इसलिए क्या हो गया, ये विषम पूर्णांक हो गया। अब r इक्वल टू 4 के लिए, तो 4 के लिए होगा क्या, तो a इक्वल टू 6q प्लस 4, तो ये सम आ रहा है तो ये हो गया सम संख्या। अब r इक्वल टू 5 के लिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा विषम संख्या, यानी विषम पूर्णांक हो जाएगा a की वैल्यू। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो विषम हो वह 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होगा। अब इसको थोड़ा सा और अलग तरह से हम समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने कोई जो है विषम पूर्णांक जो है कोई पूर्णांक संख्या a इक्वल टू हमने 27 ले लिया। अब 27 लिया तो अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी और b की वैल्यू क्या है 6, ये हमारा एग्जाम्पल्स है। तो a की वैल्यू 27 और b की वैल्यू क्या लिया 6 लिया। तो एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a की जगह पे कितना आएगा 27, b क्या है भाजक है, 6 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो 6 6 चौक 24, 4 बार जा रहा है, और शेष कितना आएगा तो 3 आएगा। तो इसी प्रमेय के अनुसार ऐसे ही अगर हम कोई भी विषम पूर्णांक संख्या लेते हैं, तो अगर मैं उसको 6 से भाग करूं तो आंसर जो है विषम में आएगा, और अगर मैं कोई सम संख्या लेता हूं तो किस में आएगा सम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दर्शाया और इसी तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर।